हेलो डियर स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और मैं आपको जैसा कि वादा किया था, आपको हर सेशन का आपको क्लास बाय क्लास आपको मैं डेली कुछ ना कुछ आपको सिखाने आऊँगा। और मैंने पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे क्षेत्रमिति का, तो जिसमें हमने क्षेत्रमिति के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया और अच्छा लगा, आप सभी का प्यार साथ मिलता है। तो उसी को देखते हुए मैं आपको नेक्स्ट सेशन के लिए आया हूं, और जिसमें हम लोग जो एक्सरसाइज है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक से लेकर के एडवांस तक क्वेश्चन आएंगे, मैं उन सभी को बारी बारी से कवर करूँगा। जिससे मैं अभी पहला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ दिख रहा होगा क्षेत्रमिति का, जिसमें से प्रश्न संख्या आपका 1 जो है वह एकदम बेसिक लेवल का है, और बेसिक से हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको जिस तरह की अगर समस्या होती है क्षेत्रमिति में या जो भी, तो आप हमें ज़रूर से कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि ये मेरे को क्वेश्चन पूछना है, ये बताना है, ये पूछना है। ठीक है, मैं अपने तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन प्रश्न संख्या मैं 1 हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम में भी आपको बारीकी से जब भी एक प्रश्न को हल करें, उसको सबसे पहले क्षेत्रमिति के सवाल को अच्छे से पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें, तब आप हल करें। पहला प्रश्न संख्या हमारा है, किसी वृत्त का पहला क्षेत्रफल, दूसरा परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको त्रिज्या दिया हुआ है, पहला आपको क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा आपको परिधि निकालना है। तो देखिए पहला हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का आपको फार्मूला बताया गया था, पाई और त्रिज्या का स्क्वायर, यही होता है पाई आर स्क्वायर। पाई में ही रहने देते हैं और त्रिज्या का मान जो है वह 3.5 सेंटीमीटर हम रख देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब 3.5 का आप स्क्वायर करेंगे और पाई का मान रख देंगे। अगर रखना होगा पाई का तो पाई में, अगर आंसर है तो पाई में, नहीं तो मान रख देंगे तो 22/7 रख देंगे, जैसा आपको सुविधा वैसा करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 चौका 12, 5 पच्चे 25। ठीक है, इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा, क्योंकि जिसका इकाई का अंक 5 होता है उसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए आपको 25 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, तो आपको पहले सीखे होंगे कि 2 है यहाँ पे, तो 2 को आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का आगे क्या होता है 3, तो 3 दूनी का 6 और 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 625 होता है। ठीक है, उसी तरह से समझ लीजिए अगर आपको 45 का स्क्वायर करना, जिसका इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, तो याद रखिए 5 4 के आगे क्या आता है 5 आता है, 4 में 5 से गुना कीजिए, 4 पच्चे 20, 5 का स्क्वायर 5 पच्चे 25, तो इतना होगा। ठीक है, उसी तरह से 35 का आपको स्क्वायर करना है, तो 3 के आगे की संख्या 4 होती है, तो 3 में 4 से गुना कर दीजिए और 5 का 25 लिख दीजिए। ठीक है, तो इकाई के अंक जिसका 5 होता है उसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये 12.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपको क्या निकालना है, परिधि। सॉरी, थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है, फिर भी क्लास लेना पड़ रहा है ना। वृत्त की परिधि, आपको पता होगा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, 2 पाई और आर होता है, आर मतलब त्रिज्या, तो 2 रख दिए, पाई को पाई में रहने दीजिए और त्रिज्या का मान हमारा दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5, 3.5 मतलब क्या 3.5, 3.5 का दोगुना होता है 7, तो 7 हो गया, पाई हो गया और सेंटीमीटर, तो एक आंसर आपका ए हो गया। पहला का आंसर ए हो गया, और सेकंड क्वेश्चन जो है, एक ही क्वेश्चन में 2 था, क्षेत्रफल निकालने के लिए और परिधि निकालने के, तो एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.5 दूनी 7 पाई, पाई का मान अगर रखना हो, यहाँ पाई का मान मान लीजिए हमको रखना हो, तो 7 गुने पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 22 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो देखिए आपको जहाँ पे जैसा सुविधा हो पाई का मान कहीं रख करके अभी आंसर दे सकते हैं। अगर लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, कटेगा नहीं,
तो आप वहाँ पे पाई में भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों का कंसर्न होता है सर हम कैसे जाने कि एग्ज़ाम में ये चेक करेगा कि ये चेक करेगा। तो आप एग्ज़ाम में जैसा दे दीजिए, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि हम एकदम लास्ट तक ले जाके आंसर दें, ठीक है ना, पाई का मान रख के ही दें। अगर आपको लग रही है कि जटिलता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि गलत हो सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट, इसको आप समझ गए होंगे, बेसिक लेवल का एकदम है। अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या हमारा 2 क्या कहता है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है 4 पाई मीटर। तो उसको क्या पूछ रहा है, त्रिज्या। तो फार्मूला देखिए हम लगाएंगे, वृत्त की परिधि लिख देंगे जो दिया हुआ है हमारा, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है हमारा 4 पाई मीटर, ठीक है। अब आपको मालूम होगा कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई और r होता है त्रिज्या, यहाँ लिख देंगे 4 पाई मीटर। अब हमें निकालना क्या है, त्रिज्या। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ r इस तरफ ही रखेंगे, और चूंकि ये सभी मल्टीप्लाई में होता है तो ये 2 पाई जो है उस तरफ किधर चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा। तो 4 पाई का बटा में चला जाएगा 2 पाई, और मीटर है तो मीटर रह जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब हमारे देखिए कि यहाँ r का मान निकल गया, r इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 मीटर। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा कि हमारा जो त्रिज्या है वह कैसे निकलेगा। परिधि देगा, त्रिज्या पूछेगा, ये निकल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को आप भारती भवन का जो बुक है आप उसमें आप देख सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1 में आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके आपको मिल जाएंगे सभी। तो मैं उसी को सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप साथ साथ बनाते चलिए, आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होते चलेगा और हम आपके साथ हैं। अगर आपको खुद से एक बार देखिए यहाँ समझ लीजिए, अगर यहाँ पे समझ में आ जाती है फिर आप खुद से बनाते हैं, फिर अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपके साथ हैं। हम आपके हर सवालों का जवाब कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से दे पाए और आप उसको समझ पाएँ। यदि कहीं भी डाउट होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके हमें मैसेज करें या हमारे एप्लीकेशन पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, केवल देख करके एस्केप मत करें, एक है ना। तो चलिए ठीक है, उससे हमें तो समझ में आती है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, और नहीं तो आप देख करके केवल रह जाएंगे तो पता नहीं चलेगा वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। आपका फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए तीसरा सवाल हमारा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर देखिए, वर्ग सेंटीमीटर यानी स्क्वायर में, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में। तो उसका क्या पूछ रहा है, व्यास। व्यास बोले तो डी यानी कि 2 गुने त्रिज्या, ठीक है। तो जो दिया हुआ है हम उसी को आगे लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला तो उसी से। देखिए सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि सवाल में दिया हुआ क्या है, पूछ क्या रहा है। अगर जो दिया हुआ है और जो आपको पूछ रहा है तो याद रखिएगा कि जो पूछ रहा है वो जो दिया हुआ है उसी में से निकलेगा और कहीं से आएगा नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सवाल अगर दिया है और पूछ रहा है तो निकलेगा वहीं से जो दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसी को स्क्वायर को ही हम वर्ग बोलते हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर। अब बताइए कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है पाई और त्रिज्या का होता है स्क्वायर, ठीक है। और इधर हम लिख देंगे 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पाई पार्टी गुना में है, उस तरफ जाएगा तो बटा में जाएगा, तो हम सीधे यहाँ पाई को पाई से कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। पाई से पाई को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम वापस से आ जाते हैं, आर स्क्वायर है तो हमको निकालना तो है आर, हमें आर स्क्वायर तो नहीं निकालना, हमें निकालना है 2r का मान यानी कि व्यास, है ना। तो देखिए आर निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ता है, ठीक है। अगर क्यूब हटाते हैं तो क्यूब रूट चलता है, तो हम लिख देंगे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए कि 49 सेंटीमीटर, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 49 का वर्गमूल होता है 7, और सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल होगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि जो हमारा त्रिज्या निकला, ठीक है, वो निकला हमारा 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको पूछा क्या है, व्यास पूछा है।
तो व्यास का फॉर्मूला आपको कल ही बताया गया था पिछले वीडियो में, यानी कि d इज इक्वल टू होता है 2 गुने त्रिज्या, आपको मालूम है ना। तो देखिए 2 और त्रिज्या का मान हमने निकाल रखा है 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और हम यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, यहाँ पे फिल कर देंगे 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आपको जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सभी क्वेश्चन आपके भारतीय वन के बुक में मिल जाएंगे, जो क्षेत्रमिति का जो आपका एक्सरसाइज है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है के त्रिज्या वाले, देखिए त्रिज्या का मान यहाँ नहीं दिया है, ना सेंटीमीटर में दिया है, केवल मान लिया कि त्रिज्या के है। तो एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति, देखिए अर्धवृत्त की परिमिति पूछा है, तो आप देख लीजिए अर्धवृत्त होता कैसा है। एक केंद्र है, एक त्रिज्या इधर है, एक त्रिज्या इधर है, ठीक है, और ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। तो कुल परिमिति मतलब ये समझ रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, इतना दूर पाई आर होता है, क्योंकि पूरा रहेगा तो 2 पाई आर होगा, तो आधा पाई आर ही होगा ना। 2 पाई आर का मतलब 2 पाई आर नीचे पाई आर ऊपर, तो 2 पाई आर, तो आधा ये जो घेरा है ये पाई आर है, एक आर यहाँ से यहाँ तक, एक आर यहाँ से यहाँ तक, यानी पाई आर प्लस 2 आर, ये हमारा कुल अर्धवृत्त की परिमिति होता है। तो के त्रिज्या वाला है, यानी कि यहाँ आर त्रिज्या हम नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, के त्रिज्या, सॉरी के त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या का मान आपको दे दिया है, कह रहा है कि के त्रिज्या वाला है। चलिए एक केंद्र हो गया, तो एक के त्रिज्या इधर है, के त्रिज्या इधर है, ठीक है। तो यहाँ भी पाई आर नहीं होगा, पाई के होगा ना, पाई के होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ त्रिज्या आर था वहाँ हमको कह रहा है के है। तो देखिए हमको दिया हुआ है त्रिज्या क्या कह रहा है कि के त्रिज्या है, तो के त्रिज्या वाले का क्या पूछ रहा है हमारा, अर्धवृत्त की कुल परिमिति। तो लगा देंगे फॉर्मूला, अर्धवृत्त की कुल परिमिति, कुल परिमिति क्या हो जाएगा हमारा, 2 गो के हो जाएगा, तो 2 के यानी कि 2 आर होता है और प्लस पाई आर होता है फॉर्मूला में, है ना। कॉमन भी आप ले सकते हैं आर, तो हम नहीं लेंगे, 2 आर के जगह हमारा हो जाएगा के पाई, और फिर हमारा आर के जगह हो जाएगा के। कॉमन लेना है तो आप के कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा 2 प्लस पाई, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, अर्धवृत्त की कुल परिमिति। आप लोग बुक वगैरह में आप आंसर देख लीजिएगा क्या दे रहा है, ठीक है, कॉमन ले करके दे रहा है कि यही दे रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसा बेसिक लेवल का मैथ चल रहा है, एडवांस हम चलेंगे लेकर के। आप सबसे पहले बेसिक को समझिए, क्योंकि कई बार हम एडवांस बताते हैं, बच्चे का बेसिक कमज़ोर रहता है, वो समझ नहीं पाता है, ठीक है, इसलिए हम आपको बेसिक लेके चल रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में तो आप समझ ही रहे हैं कैसे क्लास चलता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल इधर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है यदि उसका व्यास दिया हुआ है, तो अर्धवृत्त, फिर से अर्धवृत्त आ गया, आप अर्धवृत्त समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना, अर्धवृत्त, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है ये वाला, ठीक है ना, उसका आधा। जबकि आपको व्यास दिया हुआ है, व्यास का मतलब यानी कि डी का मान दिया हुआ है, तो देखिए लिख देते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास यानी कि डी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए इसका त्रिज्या, ठीक है, यानी आर का मान निकाल लीजिए, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, यानी 24/2 सेंटीमीटर कर लेते हैं, यानी कि आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको अर्धवृत्त का व्यास हो या पूरा वृत्त का व्यास हो, त्रिज्या निकालने के लिए उसको आधा ही करते हैं। अभी हमको क्या निकालना है, और उस अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो देखिए हम निकालेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, सॉरी अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर का 1/2 यानी कि हाफ। 1/2 पाई का मान अगर रखना है तो रख लेते हैं 22/7, नहीं तो पाई में आंसर देना है तो पाई में आंसर दे देंगे। ठीक है, और त्रिज्या का स्क्वायर करना है तो त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 1/2 से काट दीजिए 11, तो 11/7 हो गया, और यहाँ 12 का स्क्वायर होता है 144 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कटेगा तो नहीं, आपका पूर्णांक में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे करते तो आपको आसानी होती, पाई का मान अगर नहीं रखते तो, और नहीं तो आपको फिर पाई का मान रख दिए हैं तो आपको फिर से कटेगा तो है नहीं, तो फिर आप उसको गुना करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, दशमलव में आंसर आएगा। तो देखिए अभी गुना आप लोग कर लीजिएगा, हम ऐसे मोबाइल का यूज़ कर लेते हैं। आप लोग बिल्कुल नहीं घर पे मोबाइल का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं और ऐसे सॉल्व करते समय ऐसा कर लेना है। हम आपको बता रहे हैं ताकि आपका समय बचे, है ना। ये हो जाएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 7। इसको दशमलव में आंसर आपको अगर लाना हो तो आपको आ जाएगा 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे अगर नहीं तो पाई का मान सीधे रखना है, पाई का मान रख देंगे, ऐसे तो कटने वाला है नहीं, तो उसको तो गुना करके डिवाइड ही करना होगा। तो मोबाइल का इस्तेमाल आप लोग नहीं कीजिएगा क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा वो करने में। ठीक है, अब ऐसे करना होगा हमें 144, फिर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 144 144, है ना, 4 4 8, है ना। देखिए ऐसे करना हमको पड़ जाएगा, सॉरी, है ना, 1584। तो इस तरह से हमको करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें समय लगेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपको ना करना पड़े, सुविधा हो इसके लिए हमने बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। एक अर्धवृत्तीय कोण मापक, कोण मापक मतलब का जो आपका जिसको हम लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं ना, चांद बोलते हैं या प्रोटेक्टर जो भी बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में हमारा होता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। तो अर्धवृत्तीय कोण मापक अर्धवृत्ताकार ही होता है, जिसका व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी परिमिति यहाँ निकालना है। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन 2009 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अर्धवृत्ताकार कोण व्यास दिया हुआ है, तो सेम चीज़ है ना, तो हम लिख देते हैं ना अर्धवृत्त का व्यास। देखिए अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, अर्धवृत्त का व्यास हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे हम त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप हमारा, तो अभी हमने बताया था 2 पाई आर होता है, और प्लस में आप 2 त्रिज्या को और जोड़ते हैं यानी डी को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का मान रखना है, आर कॉमन ले लेते हैं, पाई +2 हो जाएगा। ठीक है, आर का भी हमने निकाल लिया है, कितना है 7, यहाँ क्या हो जाएगा पाई प्लस क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अब पाई का मान रखना है तो रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ देखिए इधर इस साइड आ जाइए, देखिए 7 हो गया, पाई का मान हमारा हो जाएगा 22/7, प्लस में हमारा हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। देखिए एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 होता है, 7 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा, 22 + 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। देखिए 7 × 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा टोटल जो है उसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल आपको कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। आपका कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग होगा आप क्षेत्रमिति को उतने अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए गुना भाग जोड़ भिन्न का जोड़ कॉमन लेना, ये सब जो है ना, ये सभी क्षेत्रमिति में पूरा है। तो क्षेत्रमिति में आपको टेबल आपको पता होना चाहिए, जिसको पहाड़ा बोलते हैं। टेबल आपको पता है, भागा देने में काटने में ये सब सुविधा होगी, गुना करने में सुविधा होगी,
फिर आपको दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब सही होगा। तो क्षेत्रमिति में है कुछ नहीं, क्षेत्रमिति में केवल जो है वह गुना भाग ये सब जो है कैलकुलेशन पार्ट वो ज़्यादा है, तो वो सब पर फोकस करना है, वो सब पर ठीक रहना चाहिए कम से कम क्षेत्रमिति में, क्योंकि आपका एक गुना आपका गड़बड़ाता है तो पूरा उसके नीचे का पूरा मैथ आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का तो अच्छा ही होगा। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न संख्या हम 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 7 है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हम 7 को देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या कहता है कि एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका व्यास पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, जो दिया हुआ है अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 19.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसका आधा होगा 19.25, या देखिए दशमलव हम हटा ही देते हैं तो 1925। ठीक है, डिवाइड इस दशमलव के लिए 1 होगा, दो अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से काट भी सकते हैं। ठीक है, पाई का मान रख लेते हैं, काट देंगे। ठीक है, कटेगा 1/2 पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7, यहाँ हो जाएगा हमारा त्रिज्या का स्क्वायर 1925 डिवाइडेड बाई 100 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, कटेगा, काट देते हैं, 2 से काट दिए, कितना मरतबा 11 मरतबा, 11 से उसको काटिए, कट जाएगा, आई थिंक कटना तो चाहिए। ठीक है, 11 से काट दे, कितना मरतबे कटेगा, भागा दीजिए, 11 8 2 11 7 77 है ना, शायद कटेगा या नहीं देख लेते हैं। ठीक है, या मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा, 11 से कटता है कि नहीं चेक कर लेता हूँ। 1925 डिवाइडेड बाई 11 175 मरतबे कटता है। ठीक है जी, तो आप लोग देख लीजिएगा, 11 से कटेगा 175 मरतबे। ठीक है, और कुछ कटने वाला है क्या, 7 से तो कटेगा नहीं। चलिए, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना हो जाएगा। ठीक, तो 175 आई इंटू 7 कर ही लेता हूँ, आ जाएगा 12/25, कितना आ जाएगा 12/25। चलिए, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखता हूँ 12/25। देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12/25, अब बटा में हो जाएगा 100। 12/25 कैसे आया, 175 को 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अभी आइए यहाँ पे हम समझते हैं, इधर थोड़ा सा इधर में अब देख लीजिए, यहाँ से जब r निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 12/25 बटा में हो जाएगा हमारा 100 और ये हमारा हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 12/25 का वर्गमूल अब मैं अभी बताए थे, जिसका इकाई का अंक 5 होता है उसको स्क्वायर करना या वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान होता है। देखिए 3 चौका 12, ठीक है, तो 3 तो होगा ही, क्योंकि आगे वाले संख्या से गुना करेंगे 4 से तो 12 होगा, 25 है तो जाहिर सी बात है कि 5 होगा, और 100 का वर्गमूल होता है 10, और मीटर का स्क्वायर का वर्गमूल होगा मीटर, और दशमलव हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.5 मीटर, यही हमारा निकला त्रिज्या। पूछा क्या है, व्यास पूछा है, तो आपका डी का मान निकालना है तो 2r होगा, जिसमें से 2 × 3.5 होगा आपका मीटर, तो यानी कि 7 मीटर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 7 मीटर आपका हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। चलिए, आप समझ रहे होंगे, तो इस तरह से आपको कोई भी आपको क्वेश्चन रहेगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या हमारा और भी है, देखिए 8 है, तो आप लोग एक क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बनाइए और मेरे को आंसर इसका दीजिए, प्रश्न संख्या 8 को। ठीक है, अर्धवृत्त ये भी है, इसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिए, उसका भी क्या निकालना है, व्यास। तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न संख्या 8 का आंसर आप दीजिएगा। अगर आप सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे दे दीजिएगा, या आप हमें व्हाट्सएप
ग्रुप में आप हमें फ़ोटो आप उसको खींच कर भेज सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या एप्लीकेशन पे, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक दिया गया है। आप चैनल पे जा कर के वहाँ से उसका डिस्क्रिप्शन से आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक दिया गया है। साथ ही यदि आप हमको फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप या सभी तमाम चीज़ें, इंस्टाग्राम, सभी का लिंक दिया गया है। आप उस पर क्लिक करेंगे और हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराएं, वो भी निःशुल्क और कम फ़ी में। अगर फ़ी की ज़रूरत होगी, जहाँ तक बहुत मामूली सी फ़ी लगेगी, और हम हमारी टीम आपके साथ हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी तक आपके साथ हैं। आपको कोई भी समस्या लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे कैसे हमारा निकलेगा, पढ़ाई नहीं हुई है, तैयारी नहीं हुई है, वो सभी का समाधान हम आपके लिए करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, आपको सेट प्रैक्टिस कराएंगे, तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहें। यदि आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा सभी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आप इसका सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं और फिर अगले सेशन में हम और भी सवालों को लेकर के आपके सामने आएंगे और बेहतर सवालों को लेकर के आएंगे। ठीक है, और आप अपना बुक को भी बनाइए। जो समस्या होता है तो आप उसको बताइए कि सर इस क्वेश्चन को, इस सवाल का जवाब हमें आप अपने क्लास से दीजिए, आप अपने वीडियो के माध्यम से दीजिए। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके समस्या, जो आपके प्रॉब्लम है, उसको मैं समाधान करूँ। ठीक है, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। और ठीक है, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू।